कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, इनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में देश जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीन सरकार हारेगी। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उनके किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। अपनी गलती जी की सी मोदी सरकार ने आप वापस ले ली है, बहुत चंगा किया। पास ही नहीं सन होने चाहिए। ये अपनी जो उन्होंने अज रियलाइज कर लिया, साल पिछों रियलाइज कर लिया, तो असी उन्होंने खुशी मानने आ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, बहुत ज़्यादा लग गया, पास ही नहीं होना चाहिए। मैं गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कृपा गुरु नानक देव जी की हुई है जो आज के इस पवित्र दिन के ऊपर ये बहुत बड़ा पवित्र फैसला आया कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएंगे। मैं उन सभी किसानों की ये जीत है, उन सभी संघर्षकारियों की जीत है जिन्होंने इस संघर्ष के अंदर बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और मैं ये मानता हूँ कि ये फैसला गुरु नानक देव पातशाह जी ने ही करवाया है इस पवित्र दिन के ऊपर प्रधानमंत्री से। लंबे समय बाद ये फैसला लिया गया सर, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद हठी और तानाशाही सरकार ने आखिर काले कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया। इन काले कृषि कानूनों को किसानों के आंदोलन के, राष्ट्रीय लोकदल के आंदोलन के, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के संघर्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने वापस लिया है। यह किसानों के आंदोलन की जीत है, किसानों के संगठन की जीत है, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के संघर्ष की जीत है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के संघर्ष की जीत है कि उन्होंने जो पूरे उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतें की, किसानों के बीच जाकर के किसानों को जागरूक करने का काम किया। तीनों किसान कानून वापस लेने का फैसला एक किसान आंदोलन के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के संघर्ष के लिए, समाजवादियों ने जो संघर्ष किया, हम लोगों ने लगातार जो आवाज उठाई, आज एक साल से जो लड़ाई जमीन पे चल रही थी, गांव-गांव चल रही थी, घर घर चल रही थी, हर एक किसान के मन में चल रही थी, जो आंदोलन था, जो उद्वेलन था उसके मन का, जिस मजबूरी में उसको डाल दिया गया था, आज उसकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। एक अहंकारी सरकार का अहंकार टूटने का काम आज हुआ है। आज जो लोग साल भर से सड़क पर बैठे हुए थे वो वापस अपने घर जा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों में जा सकते हैं, अपने परिवारों में जा सकते हैं, उनके सुख दुख में शरीक हो सकते हैं। दोबारा से उस भूमि को, जिसको सरकार ने एक तरीका बना लिया था उस जमीन पे कब्जा करने का, किसान की जमीन को हड़पने का, किसान को जमीन से बेदखल करने का, किसान को जमीन से निकालने का, उसको पैदल कर देने का, आज उसकी हार हुई है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि एक बार किसान नाराज था उसे भी उन्होंने संतुष्ट किया। जो सबका साथ सबका विकास का उनका उद्देश्य उसे पूरा किया। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, कम से कम समय रहते जो हम बार बार, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी बैठक होती थी तब एक बार जरूर उठाता रहा कि किसानों का जो एक बार नाराज है उस पर भी विचार होना चाहिए। नौजवान किसान जो देश के गरीब मजदूर हैं
तो हमें पूरी उम्मीद है देश को कि जिस तरीके से किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने फैसले लिए और भी जो मुद्दे हैं ज्वलंत उस पर भी फैसले लेंगे और 2022 की सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथ 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिलकर जितना लक्ष्य निर्धारित किया अब उसे पूरा करने में बहुत आसानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।